नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल पैरा ट्रेड में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम क्या होता है और एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम के बेस पर हम किस तरह से किसी ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम एक्चुअली वीएसए का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और हम सब लोगों को बहुत क्लियर होना चाहिए कि एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम क्या है, कैसे ये वर्क करता है, कैसे हम इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। पहला जो पॉइंट है, हमारा पहला पॉइंट है कि एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम को हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है कि हम जैक को किस तरह से कंफर्म करेंगे। जैक में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। पिछली वीडियोस में जो हमारी स्कीमेटिक सीरीज थी उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्कीमेटिक क्या होती है और जैक क्या होता है, क्रीक लेवल क्या होता है, और जब किसी क्रीक लेवल से एक बार या प्राइस जंप करता है तो उस पर्टिकुलर बार को हम लोग जैक कहते हैं। तो ये जैक को हम लोग देखेंगे कि जैक कहाँ पर जैक हमें मिल रहा है और क्या उसकी स्ट्रॉन्ग है या वीक है। सेकंड पॉइंट हमारा। थर्ड पॉइंट है हमारा कि एंट्री, एक बार आपने सारी चीजें, आपने दोनों पॉइंट कंफर्म कर ली, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंट्री पॉइंट, एंट्री कहां से लेनी चाहिए, तो ये हमारा होगा थर्ड पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट जो ट्रैप है, हम लोग ट्रैप को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। अगर ट्रैप है तो अकॉर्डिंगली हम लोग उस ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये तो हुए हमारे 4 पॉइंट्स जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि एक्चुअली एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम होता क्या है। देखिए, इसके लिए एक हम चार्ट पहले ओपन करते हैं एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम के लिए। ये मैंने एक चार्ट ओपन किया। एब्जॉर्प्शन नाम से एकदम हमें क्लियर है कि हम जब किसी एक जोन को क्रॉस कर रहे हैं, जोन को मीन्स हम, जैसे मैंने एक ओरो फार्मा का ये चार्ट, अर्ली चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। अब इसमें नियर बाई जो हमारा टॉप होगा, जो हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है जहां से प्राइस ने एक बार रिजेक्शन लिया है, ये हम कहेंगे कि एक हमारा ओल्ड टॉप है। जब प्राइस इस टॉप को क्रॉस करेगा मींस, मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं कि यहां पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब जब प्राइस इसको क्रॉस करेगा अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन को, तो एक हमें हैवी बाइंग प्रेशर चाहिए। बाइंग प्रेशर में क्यों चाहिए कि जिससे हमारा जो सेलिंग प्रेशर है उसको हम लोग एब्जॉर्ब कर सकें। इस वजह से हम लोग इसको एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम कहते हैं। एब्जॉर्प्शन किस चीज का हम यहां कर रहे हैं, हम एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं सेलिंग प्रेशर का। मींस बाइंग प्रेशर हमारा इतना होना चाहिए कि हमारी जो वहां पर जितने भी सेलर्स हैं, जो सेल ऑर्डर्स हैं, उन सबको हम एब्जॉर्ब करते हुए चले जाएं और हम इस जोन को क्रॉस करके सक्सेसफुल क्लोजिंग जोन के ऊपर आकर दे सकें। तो अगर मैं ये कहूं कि हमारा जो ये जोन यहां हमारा मेंशन किया हुआ, ये हमारा अगर क्रीक लेवल हो गया, तो ये जो बार है, इस बार ने इस क्रीक को क्रॉस किया और एक स्ट्रॉन्ग जैक हमें यहां पर मिला। तो एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम क्या है और जैक क्या है, ये दो चीजें हम लोगों ने भी समझी। अब थोड़ा सा हम लोग डिटेल में एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम को समझने की कोशिश और करते हैं कि एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम में क्या क्या चीजें हमें देखनी चाहिए। चेक पॉइंट्स मैंने यहां पर मेंशन किए हुए। पहला चेक पॉइंट, जो फर्स्ट पॉइंट है, वो है कि हमारे लेफ्ट साइड में हमें एक अप ट्रेंड दिखना चाहिए। स्टॉक एक अप ट्रेंड में है क्योंकि अभी हम लोग बाइंग कर रहे हैं, और बाइंग हम कहां कर रहे हैं कि जब हम एक जोन को क्रॉस कर रहे हैं, तो जोन को जब हम क्रॉस करेंगे तो लेफ्ट साइड में हमें एक अप ट्रेंड मिलना चाहिए। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो जैक बार है हमारा, जो जैक बार है, जिस बार ने जोन को क्रॉस किया है, उसका स्प्रेड वाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम किसी जोन को, सपोज हम कहते हैं कि ये हमारा जोन है और हमने एक बहुत नैरो स्प्रेड के साथ में इसको क्रॉस कर लिया, ये वैलिड नहीं है। वैलिड क्यों नहीं है, या फिर मैं ये कहूं कि हम वाइड स्प्रेड की बात क्यों कर रहे हैं। देखिए, वीएसए का जब हम लोगों ने कॉन्सेप्ट लर्न किया था, तो सबसे पहली चीज थी कि हम लोग स्मार्ट मनी को फॉलो करते हैं, और स्मार्ट मनी को आइडेंटिफाई करने का, या फिर मैं कहूं कि स्मार्ट मनी ने एंट्री की या नहीं की, एक सिंपल सा उसका वे था कि अगर हमें वाइड स्प्रेड बार मिलती है तो हम कहते हैं कि स्मार्ट मनी एंटर कर चुका है स्टॉक में, इंडेक्स में, जो भी आप ट्रैक कर रहे हो। स्मार्ट मनी की प्रेजेंस हम देखते हैं वाइड स्प्रेड बार के फॉर्म में, या हम लोग देखते हैं अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के फॉर्म में, कि अगर किसी स्टॉक में या किसी इंडेक्स में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम हमें शो हो रहा है तो हम लोग कहते हैं कि इसमें स्मार्ट मनी एंटर कर चुके हैं। और स्मार्ट मनी की एंट्री का मतलब यह है कि अब इस स्टॉक में किसी भी एक साइड में मूवमेंट मिलेगा, चाहे अपसाइड हो या फिर डाउन साइड हो, लेकिन हमें एक अच्छा मूवमेंट, फॉर श्योर हमें एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा।
तो हमारा जो सेकंड पॉइंट है हमारा कि जो जैक है वो जैक हमारा होना चाहिए एक वाइड स्प्रेड बार। और सेकंड चीज हम कहते हैं कि हमारे पास एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी वहां पर होनी चाहिए। तो वाइड स्प्रेड बार मैंने आपको क्लियर किया कि वाइड स्प्रेड बार मींस यहां पर स्मार्ट मनी ने एंट्री की है और ये जो स्मार्ट मनी है ये एफर्ट कर रही है। एफर्ट किस चीज के लिए कर रही है? एक जोन को क्रॉस करने के लिए, सेलर्स को पूरी तरह से सेलिंग प्रेशर को एब्जॉर्ब करने के लिए ट्राई कर रही है। तो हमने जो चेक पॉइंट मेन बनाया वाइड स्प्रेड बार विद अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ये चीज कोई भी जोन क्रॉस हो रहा है हम वहां पर देख रहे हैं कि जो ब्रेकिंग बार है उसमें क्या ये दो पॉइंट्स हैं या फिर नहीं है, राइट। अब ये सपोज हम कहते हैं कि वाइड स्प्रेड बार भी हमें मिलता है और हम कहते हैं कि हमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी भी मिली। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट में जो क्लोजिंग है हमारा वो क्लोजिंग ऑलमोस्ट टॉप पर या टॉप से थोड़ा बहुत नीचे 10-20% का हम लोग कह सकते हैं कि इतना मार्जिन है। इंटेंशन क्या है स्मार्ट मनी की? क्या स्मार्ट मनी इसको अप साइड में लेके जाना चाहती है? अगर स्मार्ट मनी इसको अप साइड में लेके जाना चाहती है तो उसकी इंटेंशन हमें कहां से पता लगेगा? उसका इंटेंशन पता लगेगा क्लोजिंग से। अगर मैं बात करूं कि हमारे पास दो बार है, एक बार मैंने ये बनाया, इसको हम कहते हैं बार नंबर 1 और इसको हम सपोज कहते हैं बार नंबर 2। बार नंबर 1 की क्लोजिंग हो रही है बॉटम पर और बार नंबर 2 की क्लोजिंग हो रही है टॉप पर। ये हमारा एक क्रीक लेवल हो गया। तो इंटेंशन जो हमें दिखाते हैं, इंटेंशन क्या है कि यहां स्मार्ट मनी अभी फिलहाल प्राइस को अप साइड में लेके जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों हम लोग इस चीज को कह रहे हैं? क्योंकि जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग इसकी टॉप पर नहीं है या इसकी क्लोजिंग ऑलमोस्ट बॉटम पर है। सेकंड बार की जो क्लोजिंग हमारी टॉप पर है, ये हमें क्या चीज मेंशन, एक क्या हमें समझ में आता है? क्या स्मार्ट मनी यहां पर इसके इंटेंशन क्या है? इंटेंशन इसके है कि हम प्राइस को ऊपर लेके जाना चाहते हैं। इस वजह से इसमें कोई भी वीकनेस नहीं है, स्ट्रॉन्ग बार है। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट हुआ, फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, सेकंड पॉइंट डिस्कस कर लिया, थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस किया कि जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग ऑलमोस्ट टॉप पर होनी चाहिए, राइट। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के लिए। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है कि जो हमारा प्राइस है, प्राइस एक प्रीवियस कोई ओल्डर टॉप होगा उसको क्रॉस करना चाहिए। ये चीज हमने स्टार्टिंग में इसको डिस्कस किया था कि जब किसी हम टॉप को क्रॉस कर रहे हैं, वहां पर जब हम हाई वॉल्यूम एक्टिविटी के साथ में उस टॉप को क्रॉस कर रहे हैं, हम उस चीज को कहते हैं कि यहां पर सेलर्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो जो फोर्थ पॉइंट है कि हमें लेफ्ट साइड में, या फिर मैं कहूं कि हम किसी एक ओल्डर टॉप को क्रॉस कर रहे हो, तो वहां पर हम ये सारे के सारे चेक पॉइंट्स देखते हैं। एक फिफ्थ पॉइंट दिया हुआ है कि अगर कोई जेन्युइन ब्रेकआउट है तो वो जो जैक है हमारा, जो हमारी ब्रेकआउट बार है, उसको अगले 2 बार में, नेक्स्ट 2 बार में टेस्टिंग कर लेनी चाहिए। टेस्टिंग किस चीज का होगा? टेस्टिंग होगा सप्लाई का। अभी हमने एक सेलर्स एरिया को क्रॉस किया है, थोड़ा सा प्राइस थोड़ा सा डाउन साइड में आएगा। चेक करने के लिए स्मार्ट मनी देखेगी क्या अभी और भी कोई सप्लाई है जिसको मैं एब्जॉर्व करना है। अगर ऐसा है तो फिर वहां पर एक और अटेम्प्ट किया जाएगा सेलर्स को एब्जॉर्व करने के लिए। कभी भी जरूरी नहीं होता कि पहले अटेम्प्ट में हम सारे सेलर्स को एब्जॉर्व कर जाएं। तो ये चीज हमें और देखनी होगी कि जो ये ब्रेकआउट हुआ है ये जेन्युइन है या नहीं है। या प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास 2 तरह का ट्रेड है, एक ट्रेड ऐसा है कि जिसमें अगली 2 बार के अंदर एक टेस्ट हो गया और उसके बाद एक अपमूव आना शुरू हुआ। एक दूसरा हमारे पास जो सेकंड स्टॉक है जिसमें कि ब्रेकआउट तो मिला है लेकिन अभी उसका टेस्ट नहीं हो पा रहा है, या मैं कहूँ कि प्राइस कहीं ना कहीं लोअर साइड में मूव कर रहा है। तो प्रोबेबिलिटी हमारी जो पहला स्टॉक है उसकी ज़्यादा है, या फिर मैं कहूँ कि उसके अपमूव की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और जल्दी है कि यहाँ से हमें एक जल्दी अपमूव मिल सकता है। तो ये जो फिफ्थ पॉइंट है इसको भी मैं चेक करना चाहिए कि क्या टेस्टिंग विद इन 2 बार्स है या फिर टेस्टिंग विद इन 2 बार्स नहीं है, राइट। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं इस चीज़ के लिए। अब हम लोग समझते हैं कि एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम को हम लोग किस तरह से रीड कर सकते हैं। चलिए मैं ऑरो फार्मा का ये चार्ट ओपन करता हूं। अब सबसे पहले हम लोग ये आरडी चार्ट है, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। हमारा जो लेफ्ट साइड में कोई भी एक टॉप होता है, देखिए एक टॉप ये है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर प्राइस हमारा गया है और कोई स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नहीं हुई। इसके बाद एक टॉप हमें
7 दिसंबर को यहां पर दिखाई दे रहा है। तो यहां पर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। जस्ट अ मोमेंट में एक लाइन ड्रॉ करता हूं। ये मैंने यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब एक चीज मैं इसमें और ऐड करता हूं। अभी तक हम लोगों ने जो भी लर्न किया है कि वीकनेस, वीएसए की जो वीकनेस है हम लोग हमेशा देखते हैं अप बार्स के ऊपर, कि जहां पर भी अप बार है, सेकंड पॉइंट, जहां पर भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है वहां पर हम वीकनेस देखना शुरू करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम एक एक्सेप्शन है वीएसए के कॉन्सेप्ट में। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं कि अगर हम एक नॉर्मल वे की बात करते हैं, सपोज अगर हमारे पास ये एक रेफरेंस पॉइंट नहीं है, उस केस में हम यहां जो ये पहली बार बनी हुई है, इस फर्स्ट बार को हम कहेंगे बाइंग क्लाइमैक्स, और उसके बाद कहेंगे ओके बाइंग क्लाइमैक्स है, मींस यहां पर एक सप्लाई की एंट्री है, या फिर जो स्मार्ट मनी है वो यहां से अपने शेयर्स को या जो होल्डिंग है उसको सेल करना शुरू करेंगे या प्रॉफिट बुक करना शुरू करेंगे। तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट में ये एक वीकनेस है, पर जैसा कि मैंने कहा एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम कहीं ना कहीं एक एक्सेप्शन है वीएसए के नॉर्मल रूल्स के हिसाब से। तो यहां पर हम उसको अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं, क्योंकि अब एक कंटेक्स्ट, एक रेफरेंस पॉइंट हमारे पास में है। रेफरेंस पॉइंट क्या है? रेफरेंस पॉइंट है हमारा कि नियर बाई एक ओल्ड टॉप है जिसको कि हम क्रॉस कर रहे हैं। अब जैसे कि शुरू में हम लोगों ने डेफिनेशन में कहा था कि जो बार क्रॉस करेगा किस चीज को? क्रीक को। तो जहां प्राइस जंप कर रही है क्रीक लेवल को, तो उस बार का स्प्रेड वाइड होना चाहिए। अब अगर हम यहां पर स्प्रेड की बात करते हैं, तो अगर हम रिलेटिव फॉर्म में देखते हैं या ओवरऑल स्प्रेड की बात करते हैं, एक वाइड स्प्रेड बार है। तो हमारा जो चेक पॉइंट है वो चेक पॉइंट था कि स्प्रेड जो है वाइड होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमारा अल्ट्रा हाई होना चाहिए। अब यहां पर हमारे जो चेक पॉइंट थे स्टार्टिंग वाले वो हमारे फुलफिल हो गए कि जो जैक है उसका स्प्रेड वाइड है और इसने के साथ में एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। थर्ड पॉइंट हम क्या कहते हैं कि हम एक नियर बाई कोई टॉप है जिसको क्रॉस कर रहे होंगे, तो यहां पर एक टॉप भी है। तो ओवरऑल सारी के सारी ये जितने हमारे स्टार्टिंग के पॉइंट थे वो सारे पॉइंट्स यहां पर फुलफिल हो रहे हैं, कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं कि जैसा कि मैंने कहा था कि स्टार्टिंग में विद इन 2 बार्स अगर टेस्टिंग हो जाती है तो हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं कि राइट यहां पर टेस्टिंग हो गई। टेस्टिंग किस चीज़ की है? टेस्टिंग है यहां पर सप्लाई की, कि अभी तक स्मार्ट मनी ने जो एफर्ट किए, एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ चेक, क्या वो सफिशिएंट है? क्या कोई सप्लाई बची है? अगर सप्लाई है तो दोबारा से और एफर्ट किए जाएंगे और बाइंग प्रेशर आएगा, जिससे कि वो जो भी सप्लाई है उस सप्लाई को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर सके। जब तक हम सप्लाई को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं तब तक एक अपमूव हमें नहीं मिल सकता है। अब इसको अगर हम नंबरिंग करते हैं, सपोज ये हमारा फर्स्ट बार होगा और जो सेकंड बार है, सेकंड बार ने हमें क्या किया? सेकंड बार ने एक डाउन बार है। डाउन बार मींस यहां से अब एक टेस्टिंग हुई कि यहां पर क्या अभी कोई सप्लाई है या फिर कोई सप्लाई नहीं है। अब इसको मैं देखता हूं, जैसे थर्ड हमारी बार आई तो थर्ड बार हमारी एक नो सप्लाई बार है, राइट। यहां पर एक नो सप्लाई बार जो जोन है, किस जोन पर आकर टेस्टिंग हुई? जो लेवल हम लोगों ने ड्रॉ किया है उस लेवल पर आकर हम देख रहे हैं कि यहां पर एक नो सप्लाई बार मिली। और इसके बाद जो नेक्स्ट बार है, नेक्स्ट बार हमें एक टेस्ट बार दिखाई दे रही है। टेस्ट बार मींस किस चीज के लिए टेस्ट है? ये टेस्ट है हमारे सप्लाई के लिए। तो यहां पर एक नो सप्लाई बार फॉलोड बाय टेस्ट बार, एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। इसके बाद अगर हमें एक अप बार मिलती है तो जो एंट्री होगी ना, वो एंट्री, आइडियल एंट्री हम इसके ऊपर कर सकते हैं कि यहां से हम एक एंट्री ले सकते हैं। अब ये जब हम सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके साथ में कुछ एक चीजें हमें और देखनी चाहिए। एक हम लोगों ने स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट समझा था कि हाफ वे कॉन्सेप्ट होता है। हाफ वे मीन्स रिट्रेसमेंट कितना हो रहा है, प्राइस कहां होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, तो वो सारी चीजें हमें अप्लाई करनी है। ओवरऑल प्राइस एक्शन दिखना है कि किस तरह से यहां पर प्राइस मूव कर रहा है। अभी फिलहाल हमने देखा कि फर्स्ट बार हमें जैक मिला, सेकंड बार डाउन बार, थर्ड बार हमें एक नो सप्लाई बार मिला, फोर्थ बार हमें एक टेस्ट मिला, टेस्ट के बाद एक हमें मिला अप बार। एक एंट्री इसके ऊपर हम बाई साइड एंट्री कर सकते हैं, राइट। फिलहाल टेस्ट के बाद अप बार, इसका प्राइस थोड़ा सा नीचे की तरफ आया।
नीचे आने के बाद ट्रेंड, एक चीज़ मैंने और कहा था कि ट्रेंड की अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल जैसा हमें दिखाई दे रहा है ये सारे के सारे ग्रीन डॉट्स बने हुए हैं, इट मीन्स हम एक अप ट्रेंड में हैं। अप ट्रेंड में है, टेस्टिंग हो रही है, प्राइस थोड़ा सा नीचे आया अपने सपोर्ट लेवल के आसपास, थोड़ा सा प्राइस ने टच किया और उसके बाद एक और एक्टिविटी हुई। इस एक्टिविटी को हम लोग देखते हैं, ये जो एक्टिविटी हुई जहां पर हमें एक एरो दिखाई दे रहा है, ये हमारी एक्टिविटी एक और टेस्ट की है। मीन्स अब हमारे बैक टू बैक एक टेस्ट हमारा यहाँ हुआ और सेकंड टेस्ट हमारा यहाँ पर हुआ। तो एक जो हमारा लेवल था, अगर मैं लेवल की बात करता हूँ, जैसा मैंने कहा था कि हमारा लेवल है कि जहाँ इसके ऊपर हम बाई कर सकते हैं, इस बार के ऊपर हम बाई करते हैं और यहाँ पर एक टेस्टिंग और हुई, उसके बाद फिर हमें एक अप बार मिला, हम अब यहाँ से बाई कर सकते हैं, राइट। अब इसके बाद अगर मैं इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम पर देखूं, देखिए मेन चीज़ क्या है कि हमें ओवरऑल कंटेक्स्ट देखना है और ओवरऑल प्राइस एक्चुअली क्या कोशिश कर रहा है वो हमें समझना है। अब इसको अगर मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम, मतलब ये 60 मिनट का अगर टाइम फ्रेम है, मैं इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम पर देखता हूँ। ये डेट है हमारी 31 दिसंबर। मैं सपोज इसको 15 मिनट कर देता हूँ। इसको 15 मिनट लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या एक्टिविटी हुई। जस्ट अ मोमेंट, राइट। ये एक जोन हमने ड्रॉ किया हुआ है जो शॉर्टर टाइम फ्रेम है। शॉर्टर टाइम फ्रेम में प्राइस देखिए, अभी 60 मिनट हम लोगों ने देखा, 60 मिनट पर एक आइडियल हमें बार मिला और आइडियल बार के बाद एक होता है कि आइडियल बार मिला, आप उस टाइम फ्रेम के साथ में आप एंटर कर सकते हो, पर 1 आवर की जो ट्रेड होगी ना वो मोस्ट प्रोबेबली स्विंग पर जाएगी, तो स्विंग के लिए आइडियल है। अगर आप इंट्राडे पर आना चाहते हो तो उस केस में आप एक बार आपको जैक मिल गया, एक बार आपने जोन को क्रॉस कर लिया, आप शॉर्टर टाइम फ्रेम पर आ सकते हो। शॉर्टर टाइम फ्रेम पर आने के बाद देखिए ये हमें एक मूवमेंट दिखाई दे रहा है। इसके बाद प्राइस ने यहां पर एक टेस्टिंग किया, टेस्टिंग मींस यहां पर देखते हैं एक टेस्ट हमारा यहां पर हुआ और नेक्स्ट बार में फिर एक टेस्टिंग हुई है हमारी। फिर प्राइस ने जो हमारा जोन है, जो जोन हमने ड्रॉ किया है, इस जोन के नीचे प्राइस ने ट्रेडिंग की। अब जो चीज मैं आपसे कह रहा था कि ओवरऑल हमें चीज समझनी है कि प्राइस एक्चुअली क्या कोशिश कर रहे हैं। जो स्मार्ट मनी है, इंटेंशन उसकी क्या है। इंटेंशन देखिए, यहां से प्राइस ने अप मूव लिया, एक बार यहां ट्राई किया किस चीज के लिए, सप्लाई के लिए। क्या अभी सप्लाई है, लेकिन यहां पर टेस्ट फेल हो गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई टेस्ट फेल होता है, सपोज एसओएस का टेस्ट फेल होता है, इट मींस अभी थोड़ा डाउनफॉल पॉसिबल है। तो यहां पर एक टेस्ट हमारा फेल हुआ, इसके बाद प्राइस ने थोड़ा सा मूवमेंट किया और जोन के नीचे प्राइस दोबारा से आया। इसके बाद देखिए नंबर ऑफ टेस्टिंग यहां पर स्टार्ट हो गई, जो स्ट्रेंथ की तरफ इंडिकेशन दे रही है कि यहां पर हमें स्ट्रेंथ मिल सकती है या स्ट्रेंथ हमें शो हो रही है। तो कंटेक्स्ट हमारा ये था कि 1 आवर जो अर्ली हमारा चार्ट है वहाँ पर हम स्ट्रेंथ हमें मिली हुई है, एक सक्सेसफुल हमें जैक मिला हुआ है और जो हमारे रिक्वायरमेंट है वो सारी फुलफिल हो रही है। शॉर्टर टाइम फ्रेम पर हम लोग देख रहे हैं एक बेस्ट एंट्री कि हमारे लिए बेस्ट एंट्री क्या हो सकती है। जोन मैंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ। इसके बाद देखिए प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने यहाँ पर अभी यहाँ हम लोग बाई इसलिए नहीं करेंगे कि अभी हमें एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अभी ट्रेंड यहाँ फिलहाल रेड डॉट्स के साथ में और रेजिस्टेंस के नीचे है प्राइस, तो अभी यहां पर मैं बाई नहीं करूंगा। आइडियल बाई है कि एक बार प्राइस दोबारा से जोन के ऊपर आ जाए, जोन के ऊपर आने के बाद एक बार फिर से हमें कुछ टेस्टिंग मिले और उसके बाद बाई हमारी ज़्यादा अच्छी होगी और स्टॉप लॉस हमारे बहुत लिमिटेड स्टॉप लॉस होगा। अब एक हम प्राइस ने जोन के नीचे ट्रेडिंग किया और इसके बाद प्राइस ने दोबारा से जोन के ऊपर आया, एक टेस्टिंग यहां पर हुई, एक टेस्ट ये हुआ, देन अप बार, लेकिन अभी हम इसके ऊपर बाई कर सकते हैं, पर फिलहाल प्राइस ने इसको ब्रेक नहीं किया। एक बार फिर टेस्टिंग यहां पर हुई, नो सप्लाई बार के बाद फिर से एक टेस्ट हुआ। अब इस अगर टेस्ट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इस वाली बार के लिए, तो टेस्ट क्या है। अब ये जो टेस्ट है हमारा, ये जो जोन हमने ड्रॉ किया है उस जोन से ऊपर है। कंटेक्स्ट हमारा क्या है, कंटेक्स्ट में हमारे पास नो सप्लाई बार है, इसका टेस्ट है और फिर हमारा एक नेक्स्ट अप बार है। तो ये जो है यहां पर एक हमारी एंट्री बनती है। स्टॉप लॉस आप जो हमारा सपोर्ट है नियर बाई, उससे कुछ टिक नीचे हम एक सपोर्ट ले सकते हैं, राइट। अब हम देखते हैं कि आगे किस तरह से मूवमेंट हुआ है प्राइस में। यहां इस बार के ऊपर हमारी एंट्री हो जाती है और प्राइस ने कुछ टिक, मतलब 1 या 2 बार के बाद एक बार प्राइस थोड़ा सा नीचे की तरफ आया,
इवन यहाँ पर फिर एक बार टेस्टिंग हुई है, टेस्टिंग के बाद एक छोटा सा शेकआउट, मतलब एक छोटा सा डाउनफॉल है। डाउनफॉल मीन्स यहाँ पर प्राइस एक ने डाउनफॉल है, लेकिन ये जो भी एक्टिविटी हो रही है सारी एक्टिविटी हमारे जोन से ऊपर हो रही है। तो अगर हम कोई भी ट्रेड ले रहे हैं तो वहां पर हमें हमेशा देखना है कि मूवमेंट हमारे पास क्या है। यहां हम बाई साइड देख रहे हैं और जो भी एक्टिविटी जोन के पास में है और यहां हम एंट्री कर चुके हैं, तो ओवरऑल यहां अभी फिलहाल कोई रिस्क नहीं है क्योंकि हम बिल्कुल जोन के पास ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो बैक टू बैक यहां पर हमें टेस्ट मिले हैं। फर्स्ट टेस्ट मैंने यहां मेंशन किया था, राइट, और जो सेकंड टेस्ट है हमारा, एक टेस्ट हमारा यहाँ हुआ और इसके बाद हमें एक अच्छा अपमूव देखने के लिए मिला। अब बात आती है कि कहाँ तक, कब तक हम किसी ट्रेड में रह सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडर्स तो हमेशा कहता हूँ 1% ठीक ठाक प्रॉफिट है। स्विंग या आप कुछ टाइम के लिए होल्ड करना चाहते हैं, जब तक प्राइस में कोई वीकनेस नहीं है तब तक हम इस ट्रेड में बने रह सकते हैं। अगर कोई अपथ्रस्ट बन रहा है और कोई फॉलो थ्रू नहीं है तो भी आप उस ट्रेड में रहो। जब वीकनेस अपीयर होना शुरू हो जाए उस टाइम हम ट्रेड से बाहर निकल सकते हैं। तो ओवरऑल जो हमारा कॉन्सेप्ट था कि एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम एक्चुअली किस तरह से वर्क करता है, हम इसको कैसे समझ सकते हैं, वो चीज़ें इसमें थोड़ा सा मैंने कोशिश की है एक्सप्लेन करने के लिए। एक हेवल्स का मैंने चार्ट इसमें लिया हुआ है। अब हेवल्स के चार्ट में अगर नियर बाई हम कोई भी एक टॉप लेते हैं, सपोज एक हमारे पास नियर बाई में ये एक टॉप बना हुआ है, यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या जब प्राइस इस जोन को क्रॉस कर रही है उसके बाद क्या हमारे पास जो जैक है वो स्ट्रॉन्ग जैक है। स्ट्रॉन्ग जैक जैसा कि मैंने शुरू में कहा, स्ट्रॉन्ग जैक का मतलब है कि हम एक वाइड स्प्रेड बार अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी देख रहे हैं। अगर हम वो एक्टिविटी देख रहे हैं उसके बाद बेस्ट वे है कि हमें कोई डाउन बार मिले लो वॉल्यूम के साथ में और एक टेस्टिंग हो रही है, हम वहां पर बाई कर सकते हैं या हम वेट कर सकते हैं प्रॉपर टेस्टिंग के लिए और उसके अकॉर्डिंग हम लोग बाई कर सकते हैं। तो यहां पर भी देखिए क्या है कि अगर हम नॉर्मल वॉल्यूम एक्टिविटी यहां पर देखते हैं, हमारे कंटेक्स्ट में जो वॉल्यूम एक्टिविटी है इस वाली बार को अगर हम छोड़ देते हैं तो नॉर्मल वॉल्यूम है। अब जैसे ही हम इस जोन को क्रॉस करना स्टार्ट कर रहे हैं, जोन को क्रॉस करने के साथ वॉल्यूम एक्टिविटी देखिए कितनी हैवी वॉल्यूम एक्टिविटी है, स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन है। तो यहां से हमें क्लूज लेने हैं कि क्या वॉल्यूम एक्टिविटी है, स्प्रेड किस तरह से आ रहे हैं, और अगर स्टार्टिंग में हमें कोई टेस्ट मिल जाता है बेस्ट वे है, बेस्ट लोकेशन है हमारी ट्रेड में एंट्री करने के लिए। तो ओवरऑल जो एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम है, अगर उसको क्विक रिवीजन हम लोग करते हैं, क्विक रिवीजन में मैं अगर दोबारा से इस पॉइंट्स को डिस्कस करता हूं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा हम लोगों को। अप ट्रेंड, सेकंड पॉइंट जैक वाइड स्प्रेड और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साथ में। इसके बाद हमारा था जो ब्रेकआउट है उसकी क्लोजिंग टॉप पर होनी चाहिए और एक जोन को हमें क्रॉस करना चाहिए। और ये जो लास्ट पॉइंट था हमारा कि जो टेस्टिंग है विद इन 2 बार्स हो जाता है, वो बेस्ट वे है। एक कॉन्फिडेंस हमारे पास होता है कि हाँ ये चीज हमारा मतलब एक होता है कि स्ट्रॉन्ग जैक है, इसमें हम एंट्री कर सकते हैं। एंट्री पॉइंट हमारे कहाँ कहाँ हो सकते हैं, जो एग्जाम्पल मैंने डिस्कस की है उसमें सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की हैं। नो सप्लाई बार, अगर कोई नो सप्लाई बार मिलती है या कोई टेस्ट बार मिलती है और इसके बाद अगर हमें एक नेक्स्ट बार अप बार मिल जाती है तो हम अप बार के हाई से अप बार के ऊपर कुछ टेक ऊपर, बट ऑब्वियस वो एक क्लियर है, हम सभी लोगों को पता होता है, हम एक बाई ट्रेड ले सकते हैं। तो ये तो हुई हमारी ओवरऑल एंट्री कि हम किस तरह से एंट्री ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि हम किस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ जो अगर हम सपोज किसी जोन को क्रॉस कर रहे हैं तो क्या ये जेन्युइन है या नहीं। जेन्युइन किसी केस में है, एक स्ट्रॉन्ग जैक मिला और टेस्टिंग हुई और प्राइस अप मूव में जाने लगा, वो ठीक है। अगर हम ट्रैप की बात करते हैं, सपोज हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक जोन बना हुआ है और प्राइस ने यहां पर एक क्रॉस किया, ये हुई हमारी फर्स्ट बार। और सेकंड बार में क्या हुआ कि सेकंड बार में जो भी एफर्ट किए गए वो सारे एफर्ट हमारे यहां पर खत्म हो गए। ये एक ट्रैप है। ट्रैप इन द सेंस कि यहां हमें एंट्री नहीं लेनी क्योंकि जो एफर्ट किए गए थे वो सारे एफर्ट्स खत्म हो गए। एफर्ट खत्म हो गए भी, जितनी भी एक्टिविटी थी, जो बाइंग प्रेशर था किस चीज के लिए, सेलर्स को एब्जॉर्व करने के लिए, वो सारे एफर्ट खत्म हो गए। ये एक ट्रैप है। यह प्राइस हमारा अपसाइड गया और पूरा एफर्ट सिंगल बार के साथ खत्म हो गया, क्लोजिंग वापस जोन के अंदर आ गया, ये एक फॉल्स ट्रैप है। थर्ड हमारा पॉइंट क्या हो सकता है, सपोज हम कहते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग हमें अप बार मिला है,
सारी चीज़ें फुलफिल हो रही हैं। इसके बाद जो मूवमेंट हो रही है वो मूवमेंट हो रही है नो डिमांड बार के साथ में। नो डिमांड बार के साथ मीन्स ये ट्रैप है। अगर ये ट्रैप नहीं है तो नो डिमांड बार हमें नहीं मिलनी चाहिए बैक टू बैक। तो अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो आप उस ट्रेड से बाहर हो जाइए, क्योंकि ये एक ट्रैप हो सकता है, राइट। तो चलिए आज के जो वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया ओवरऑल एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम क्या है और इसको किस तरह से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों यही सारी चीज़ें डिस्कस करनी थी। अच्छा, एक चीज़ का लिए मुझे और अनाउंसमेंट करना था कि जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक अनाउंस किया था नए बैच के लिए, उसका जो फर्स्ट बैच है वो 1 फेब से स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी मेंबर इंटरेस्टेड हो वो इसको अपना रजिस्ट्रेशन इसमें करा सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।